हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.1 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज 5.3 रिवाइज एक्सरसाइज 5.3 को हम एक बार आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बेसिक टर्म रिवाइज करने के लिए हमें इस चैप्टर में एक सीरीज़ दी हुई होगी, कोई सा भी एक सीरीज़ दिया होगा। अब उस सीरीज़ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सीरीज़ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हमें उसके उन सभी नंबरों के बीच का गैप देखना होता है कि उनमें डिफरेंट क्या सेम है कि नहीं है। जैसे इस 3 और 5 के बीच में डिफरेंट कितने का है? 2 है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंट कितने का है? 2 है। 7 और 9 के बीच का डिफरेंट कितने का है? 2 है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंट कितना है? 2 है। अगर इस सीरीज़ में सभी नंबरों के बीच में जो हमारा गैप है, डिफरेंस है, वो सेम है, तो ये सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला बेसिक होता है, इसमें ए क्या है? ए क्या है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में पहला पद। पहला पद है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या है? देखो, जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? 3, इसको हम बोलते हैं पहला टर्म, पहला पद हम इसको बोलते हैं। उसके बाद इस सीरीज में हमें डी निकालना होता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है, D1 निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब इसमें A2 क्या है, A1 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, A5 क्या है, ये हम समझ लेते हैं। देखो, जो ये AP है 3, 5, 7, 9, 11, इसमें जो पहला है उसको A1 बोलते हैं, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 और जो हमारा फिफ्थ पे है उसको A5 बोलते हैं। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 5। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये 2। D2 निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा? 7 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है, उसके बाद D3 निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। D3 निकालने का फॉर्मूला है A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा? 9 माइनस 7, इसको हम 2 लिखेंगे। D4 कितना है हमारा? A5 माइनस A4। A5 कितना है हमारा? 11 माइनस 9, यह आ जाएगा हमारा 2। देखो, ये सीरीज एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसके सारे डी क्या हैं? इक्वल हैं। सारे डी क्या हैं? इक्वल हैं। इसी सीरीज को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, कि ये जो हमारा सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इसी समांतर श्रेणी में अगर हमें 50th टर्म निकालना हो, तो 50वां पद निकालना है अगर हमें इसी सीरीज में, तो हम क्या करेंगे? एक तो तरीका है कि सब में 2 ऐड करते जाओ और पूरा 50 टर्म्स तक लिखो, 50वें पद तक लिखो। ये थोड़ा सा मुश्किल और बहुत लेंदी है, बहुत लंबा होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो 5वां टर्म हो, चाहे वो 50वां टर्म हो, चाहे वो कोई सा भी टर्म हो। n टर्म जितना मर्जी उतना हम निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो अभी हम उस फॉर्मूले को पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो, इस सीरीज में हमारा a कितना है? a की वैल्यू है हमारी 3, d कितना है हमारा?
डी कैसे निकलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 माइनस 3, डी कितना आ जाएगा हमारा 2। एन यानी कौन सा टर्म निकालना है हमें, 50th टर्म निकालना है, तो हमारा एन कितना आ जाएगा 50, एन आ जाएगा हमारा 50। अब इस हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए एन निकालना है हमें, ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे 3 प्लस एन कितना है हमारा 50 माइनस 1, डी कितना है हमारा 2, ये कितना आएगा 3 प्लस 50 में से 1 माइनस करो 49 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 101। यानी अगर इस सीरीज में हम दो दो ऐड करते हुए 50 टर्म तक लिखते हैं तो जो हमारा 50वां टर्म आएगा वो क्या आएगा हमारा 101 आएगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में कवर कर चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके प्रीवियस पार्ट में जाके देख सकते हैं। अब हमारा इसके पास एक और फॉर्मूला आता है सम निकालने का, टोटल ऐड निकालने का, टोटल योग निकालने का, जिसको हम एस एन से डिनोट्स करते हैं। तो हमें एस एन निकालने का फॉर्मूला सीखना है। अब ये दोनों फॉर्मूले हमने इसलिए रिवाइज करा है कि जो हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, उस क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए पहले हमने इन दोनों फॉर्मूले को पहले रिवाइज करा है। ठीक है, तो अब हम सम वाला फॉर्मूला इसी क्वेश्चन पे हम एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एस एन का फॉर्मूला है वो है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब सपोज करो अगर मान लो हमें 50th नहीं 50th 15वां टर्म निकालना है, अगर हमें 15वां टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी, n की जगह पे हम रख देंगे 15/2। ठीक है, 2a की वैल्यू है 3 प्लस n आ जाएगा हमारा 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है इसमें 2। ठीक है, इसको ऐसे हम छोड़ेंगे, पहले डिवाइड होगा नहीं, 3 2 जा 6 प्लस इसमें से इसको माइनस करोगे 14 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ जाएगा 15/2 6 प्लस इसको ऐड कर देंगे 34 आ जाएगा। इस 2 से हम 34 को डिवाइड करेंगे 17 आएगा। नेक्स्ट में हम 15 मल्टीप्लाई बाई 17 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल सम होगा। अब ये एस एन का मतलब होता है कि जो हम ये सीरीज लिखेंगे उन सीरीज में 15 टर्म तक का हमें उन सभी का ऐड निकालना है, सम निकालना है। उम्मीद है आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का बेसिक यूज है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसके प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 भी पूरा इसके प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में अब हम शुरू कर रहे हैं 5.3। इसके पहले अभी हमने 5.1 और 5.2 के कुछ बेसिक टर्म्स बताए, 2 फॉर्मूले यूज हैं, उन दोनों फॉर्मूले पे हमने एक एक क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a की वैल्यू 5 दी हुई है, d की वैल्यू 3 दिया हुआ है, d की वैल्यू 3 दिया हुआ है, an 50 दिया हुआ है, an 50 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि आप n की वैल्यू निकालो और sn की वैल्यू निकालो। इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट है, n की वैल्यू पूछ रहा है और sn की वैल्यू पूछ रहा है।
अभी हमने इसके पहले जो दो फॉर्मूले बताए थे, एन वाला, ए एन वाला और एस एन वाला, ठीक है, उन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्योंकि ए एन गिवन है। जब हमें ए एन गिवन है तो उसी का फॉर्मूला निकालेंगे, वहां से हमें एन निकलेगा। कैसे, देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। क्वेश्चन में ए एन कितना दिया हुआ है 50, रख लेंगे ए एन की जगह पे 50। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ए की वैल्यू 5 दी हुई है। एन हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, आप बुक से देख सकते हो। अब देखो ये इधर 5 प्लस में है, ये 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 50 माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 3। 50 में से 5 माइनस करोगे 45 आएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। ये 1 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमारा n की वैल्यू पूछ रहा था। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन में कि Sn निकालो। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारा कि Sn निकालो। Sn निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा। Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा। अब यहां से हम सारी वैल्यू रखेंगे। n कितना निकाला अभी हमने 16 बाई 2 a की वैल्यू कितनी है 5 है। n अभी हमने 16 निकाला माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस इसको माइनस करोगे 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55। मल्टीप्लाई करो तो इसका Sn कितना आ जाएगा हमारा, इसका Sn आ जाएगा हमारा 448। इसका Sn आ जाएगा हमारा 440, ठीक है, इसका Sn आ जाएगा हमारा 440। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी। इस क्वेश्चन में यही दो रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन में a दिया हुआ था 5, d दिया हुआ था 3, an की वैल्यू 50। हमें क्या निकालना था n निकालना था और Sn निकालना था। सबसे पहले क्या गिवन है, इसमें an गिवन है तो हमने an का फॉर्मूला लगाया और क्या निकाल दिया n की वैल्यू निकाली यहां से। उसके बाद सेकंड हमारा Sn की फॉर्मूला लगाया और हमने Sn निकाला, ठीक है, हमने क्या लगा दिया Sn निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में a की वैल्यू दी है 7, a की वैल्यू दिया हुआ है 7, a13 दिया हुआ है 35, a13 दिया हुआ है 35, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में d पूछ रहा है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है d की वैल्यू बताओ और s13 की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन में भी दो रिक्वायरमेंट है, d की वैल्यू और s13 की वैल्यू, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो a13 दिया हुआ है हमारा 35, a13 35 दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे n हमारा 13 है। n की वैल्यू कितनी है हमारी 13 है। अब देखो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d,
है ना। अब देखो A13 यानी an की वैल्यू दी हुआ है 35, an की वैल्यू दिया हुआ है 35, a की वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस n13 माइनस 1, d हमें नहीं पता है। अभी देखो 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 में से 1 माइनस करोगे 12d, यह जाएगा हमारा कितना 20, यह जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 12d यहां से हमारा d की वैल्यू निकाल दी है। अब इसको अगर हम और काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7/3 आ जाएगा हमारा d की वैल्यू, d की वैल्यू आ जाएगा हमारा 7/3। अब हमें Sn निकालना है, हमें n पता है, a पता है ना, d पता है, तो हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से हम Sn निकालेंगे, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a माइनस 2a प्लस n-1 d, ठीक है। यहां से हमें Sn निकालना है, यहां से हमें Sn निकालना है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, 13/2, 2a की वैल्यू कितना हमारा 7, n हमारा है 13 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 7/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। 13/2 7 2 जा 14, सॉरी यहाँ प्लस छूट गया, प्लस 13 में से 1 माइनस करोगे 12, है ना, मल्टीप्लाई भी 7/3, ठीक है। अब इसको 3 से काटो, 13/2 14 प्लस ये 3 से 12 काटोगे 4 बार में, यहाँ जाएगा कितना हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब देखो इधर 13/2, ये इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा हमारा 28, 28 में 14 ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा 42, ठीक है। अब ये 2 से 42 काटोगे 21 आ जाएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई बाई 21 कर देंगे हम, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 273, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 273 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी दो रिक्वायरमेंट था, डी निकालना था और Sn निकालना था। दिया क्या था, a दिया था और A13 दिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें A12 दिया हुआ है 37, A12 दिया हुआ है 37, A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है 3, D दिया हुआ है 3 और हमें क्या पूछ रहा है, A की वैल्यू पूछ रहा है, A की वैल्यू पूछ रहा है और S12 पूछ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है, उसमें A दिया था, D निकालना था, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी an का फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस n-1 d। अब देखो यहाँ A12 दिया है हमारा 37, यानी n की वैल्यू है 12, यानी an दिया है हमारा 37 इक्वल्स टू a हमें नहीं पता है और n 12 दिया है -1 d 3 दिया हुआ है। 37 इक्वल्स टू a प्लस इसको माइनस करोगे तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 37 इक्वल्स टू
a प्लस 33, ठीक है। अब 37 में 33 माइनस करेंगे, 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a, इसको माइनस करो तो आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है S12। क्या रिक्वायरमेंट है हमारा S12। हम इस क्वेश्चन में भी S12 निकालेंगे, देखेंगे कि S12 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। S12 की वैल्यू कितनी आती है अब हम इस क्वेश्चन में निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2a प्लस ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें S12 निकालना है, यानी n की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, n की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। 12/2 2 a की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाला, कितना आया था 4, प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है जो कि 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 12 को 1 माइनस करो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 6 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 33 कर दिया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 4 6, कितना आएगा ये 2 4 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी रिक्वायरमेंट था कि हमें इसमें a निकालना था और S12 निकालना था, इसमें हमें a निकालना था और S12 निकालना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें A3 दिया हुआ है 15, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, S10 दिया हुआ है हमारा 125, और इस क्वेश्चन में भी दो रिक्वायरमेंट है, हमें D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है, हमें D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें A3 दिया है S10 दिया है, तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d, ठीक है। an यानी A3 दिया है 15 इक्वल्स टू a हमें नहीं पता, A3 यानी n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 d, यह आ जाएगा हमारा 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें a भी गायब है और d भी, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे S10 यानी Sn दिया हुआ है 125, S10 10 यानी n की वैल्यू है 10 हमारे पास, 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 d, ये हो जाएगा हमारा 125 इक्वल्स टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करो 9d, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 125
डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा a और d की वैल्यू आ जाएगा। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिख लेते हैं, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a और d की वैल्यू आएगी, और जैसे a और d की वैल्यू आ जाएगी वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वहां से हम a10 निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से हम a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। यहाँ से हमारा a निकल जाएगा 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, सॉरी ये 2a है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारा है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, है ना। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस 2d यानी 2, 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30 माइनस 2 2 जा 4d, है ना, प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 30 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करो तो यह आ जाएगा हमारा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 5d इक्वल्स टू 25 में 30 को माइनस करो, 30 को इधर लगा 30 माइनस हो जाएगा, यह आएगा हमारा -5। यहां से हम d निकाल लेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, d। ठीक है, इधर हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5d इक्वल्स टू -5, तो d की वैल्यू आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा d की वैल्यू -1। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में। तो a इक्वल्स टू 15 माइनस 2d यानी 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हो जाएगा 15 माइनस और माइनस प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 17। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 17, a की वैल्यू 17 आ गया और d हमारा -1 आ गया। अब यहाँ से हम an का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, a10 आ जाएगा, है ना। an का फॉर्मूला रहा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। a की वैल्यू कितना है हमारे पास, a की वैल्यू निकल के आ गया हमारा 17 प्लस a10 यानी n की वैल्यू 10 हो जाएगी, d की वैल्यू -1 यानी 17 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 यानी 17 प्लस माइनस -9, दिया जाएगा कितना हमारा, माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो a10 हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a10 हमारा आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन में d था तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1, a10 निकालना था तो a10 कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आसान, फॉर्मूले बेस पे ही सारे क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे ही हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और बाकी बचे इस चैप्टर के क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आप इसको एक बार पहले रिवाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज 5.2, 5.1 नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस पार्ट में जाएं और 5.1 और 5.2 कवर करें, आपका बेसिक कंप्लीट होगा। बिना बेसिक के इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले आप इसके बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करें, फिर इस क्वेश्चंस को करें, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।